नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देश के कई राज्यों में इस वक्त चुनाव का माहौल है। कई राज्यों में चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। ऐसे में चुनावी समर के बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के बयान से सियासी गर्मी और बढ़ जाती है। खुद को बहुत बड़ा हिंदू नेता बताने वाले और हिंदुओं के हमदर्द बताने वाले नेताओं की शंकराचार्य स्वामी ने असलियत उजागर कर दी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने बड़ा सवाल पूछते हुए कहा कि जो दल सत्ता में है और जो आने वाला है, उनसे हमारा कहना है कि वह गाय पर रुख साफ करें। हम हर हिंदू मतदाता से अपील करेंगे कि जब भी उनके पास कोई वोट मांगने आए तो उनसे वह पूछें कि उनके गाय को लेकर क्या विचार है। अपनी राय स्पष्ट कीजिए। शंकराचार्य के निशाने पर सीधे तौर पर सत्ता में बैठी केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार दोनों थी। जी हाँ, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने इशारों में बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि खुद को हिंदू बताने वाले नेताओं के शासन में गौहत्या जारी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अभी तक कोई भी हिंदू प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर बैठा ही नहीं है। मतलब साफ है कि वो सत्ता में बैठी मोदी सरकार और योगी सरकार के नेताओं को हिंदू मानते ही नहीं है। शंकराचार्य के मुताबिक आज के नेता जो खुद को तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार और हिंदू नेता बताते हैं, वो शंकराचार्य की नजर में ठीक वैसा है जैसे लखनऊ में लगी हाथी की मूर्तियां, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे मात्र के लिए है। यही नहीं, हिंदू वोटर से शंकराचार्य ने कहा कि शपथ के साथ जो गाय के पक्ष में खड़ा होने के लिए बोले, उसी को आप वोट कीजिए। हिंदू इसके अलावा किसी और को वोट देंगे तो उन्हें भी गाय माता की हत्या का पाप लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गोहत्या का समर्थन करता है उसे भी पाप लगता है। शंकराचार्य की हिंदू मतदाताओं से यह अपील ऐसे समय पर की गई है जब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे जहां 8 अक्टूबर को आएंगे, वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जबकि अगले साल दिल्ली और बिहार में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में शंकराचार्य की ताजा अपील कई सियासी दलों और उनके उम्मीदवारों का गेम प्लान बिगाड़ सकती है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा, आज तक कोई हिंदू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर काबिज नहीं हुए हैं। अगर ऐसा होता तो उनकी अंतरात्मा इसे गोहत्या जारी रखने की इजाजत नहीं देती। वे पद से इस्तीफा दे देते या आदेश जारी कर देते कि यहाँ गोहत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि जब गौध्वज स्थापना भारत यात्रा अयोध्या में थी तो उन्होंने रामलला से गोहत्या रोकने की शक्ति मांगी थी और संकल्प लिया था कि जब तक गोहत्या रोकने का संकल्प पूरा नहीं हो जाता तब तक वे भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य यात्रा के शुभारंभ के लिए रविवार को अयोध्या में थे, लेकिन वे राम मंदिर नहीं गए और केवल परिसर की परिक्रमा की। या पूछे जाने पर कि वे मंदिर क्यों नहीं गए, अविमुक्तेश्वर आनंद ने मीडिया कर्मियों से कहा था कि कोई भी व्यक्ति आंशिक रूप से बने मंदिर में पूजा नहीं कर सकता है और वे मंदिर का शिखर पूरा होने के बाद ही वहां जाएंगे। इस साल जनवरी की शुरुआत में अविमुक्तेश्वर आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अधूरे अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की योजना की आलोचना करते हुए कहा था कि यह समारोह शास्त्रों के विरुद्ध होगा। कहाँ हिंदू है? कौन राष्ट्रपति हिंदू है? कौन प्रधानमंत्री हिंदू है? अगर हिंदू होता तो गौ हत्या ऑर्डर देता अपने कार्यकाल में। तुम हिंदू हो, तुमको अगर राष्ट्रपति बना दो, तुम स्वीकार करोगे गौ हत्या अपने कार्यकाल में? अभी तक कोई हिंदू इन पदों पर नहीं बैठा है। अगर होता तो उसकी अंतरात्मा इसकी गवाही ही न देती। या तो दूसरे दिन त्याग पत्र दे देता या तो आदेश पारित कर देता कि अब गौ हत्या नहीं हो सकती है। अभी कोई हिंदू नहीं बैठा है। ये हिंदू का फोटो जैसे मूर्ति बना देते, कहते हैं जैसे आपके लखनऊ में हाथी लगे हैं पार्कों में, वो हाथी हैं, वो चलेंगे? वो बस खड़े रहने के दिखावे के हाथी हैं। जैसे आपके लखनऊ के पार्कों के हाथी हैं, दिखावे के केवल हैं, वो चल नहीं सकते, वो पेड़ को उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते, शोभा नहीं बढ़ा सकते। उसी तरह से ये हिंदू हैं जो दिखावे के हिंदू हैं, असल हिंदू नहीं है। असल हिंदू होते तो एक दिन भी गौ हत्या इनके राज में नहीं हो सकती थी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने मोदी सरकार के बाद योगी सरकार को भी निशाने पर लिया, या यूं कहे कि सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया, उनके हिंदुत्व तक पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि महंत योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं।
इसके बावजूद यूपी सबसे ज्यादा गौमांस का निर्यात कर रहा है। शंकराचार्य ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी के अंदर सनातनी का प्रेम कमजोर है, वो नंबर 2 पर है। कुर्सी का प्रेम ज्यादा है और वो नंबर 1 पर है। उनको अपनी कुर्सी से ज्यादा मोह है, उनका हिंदुत्व कमजोर है, राजनीति में उनकी लालसा ज्यादा है। योगी जी से मेरे संबंध अच्छे हैं, लेकिन मैं एक एक्सरे मशीन की तरह हूं, जो सामने है उसे मैं बोलूंगा, मैं आईना दिखाऊंगा, जो सच्चाई है उसे उजागर करूंगा। क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। योगी आदित्यनाथ से बड़ा सनातनी, देखिए यहाँ ये तो बोलो ही मत, यहाँ तो शेर के सवा शेर सदा से पैदा होते रहे। पहले जो थे उससे बड़े हर क्षेत्र में बड़े बड़े आते रहे, सबका रिकॉर्ड टूटता रहा है। इसलिए ये कह देना कि बस यही अंतिम है, इससे बड़ा कोई सनातनी नहीं है, ये आपकी विचारधारा हो सकती है। हम तो कहते हैं कि अभी उनके मन में सनातन का प्रेम कमजोर है, नंबर 2 पर है, कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर है। अगर कुर्सी का प्रेम नंबर 1 पर ना होता तो वो ये लागू करते, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभी थोड़ा सा हिंदुत्व उनका कमजोर है, राजनीति की लालसा उनकी ज़्यादा प्रौढ़ है। जो सच है वो कह रहे हैं, किसी द्वेष भाव से नहीं कह रहे हैं। सच्चाई जो है, एक्सरे मशीन क्या करेगी? सगा भाई अगर उसके सामने खड़ा हो जाएगा तो उसके अच्छा दिखा देगी, टूटी हड्डी को जुड़ा हुआ दिखा देगी। एक्सरे मशीन का काम है कि चाहे कोई खड़ा हो, जो अंदर है वही दिखा दो। तो हम एक्सरे मशीन की तरह से काम कर रहे हैं, दुर्भावना से नहीं कर रहे हैं। योगी जी हमारे बहुत प्रिय हैं, वो भी एक महंत रहे हैं, हम भी एक मठ के हैं, हमारा उनसे संबंध रहा है। लेकिन जो सच है जो सच है, जो झूठ है उसको कहना ही पड़ेगा हमको। तो सुना आपने। वही तिरुपति लड्डू प्रसाद विवाद पर बोलते हुए अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि करोड़ों लोगों ने बीफ फैट युक्त प्रसाद खाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया कि उनके पूर्ववर्ती जगह मोहन रेड्डी के शासनकाल में तिरुपति प्रसाद के लड्डू बनाने में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर विवाद पैदा हो गया। हालांकि रेड्डी ने आरोपों को घृणित और सरासर झूठ बताया। उन्होंने कहा कि सीएम ने राजनीतिक लाभ के लिए यह आरोप लगाया है। इसी मुद्दे पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने कहा कि लोग हिंदुओं के वोट ले रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। वो वोट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी गौहत्या का सहारा ले रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सुनिश्चित करने के लिए अपना मठ छोड़ रहे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। उन्होंने सवाल किया, जब इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा हो रही है, तो हमारे पास गौमाता के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं? शंकराचार्य ने यह भी कहा कि तिरुपति में प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में गोमांस की चर्बी और मछली के तेल के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच समिति बनाने में बहुत समय लग रहा है। अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा कि हम तो सनातनी के आचार्य हैं और सनातनी के ही आचार्य बने रहना चाहते हैं। वह बोले कि हमारा तो यही कहना है कि सभी में परमात्मा को देखो, किसी का अपमान मत करो और अपनी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखते हुए संस्कृति का संकीर्णन मत करो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।